दीपक बुल्ला को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दी। बाराती बनकर जाएंगे, रेडी भी होते हैं फटाफट। हाँ चलो जाएगी तो मैंने इनको कहा कि हम दुल्हन को देखेंगे और ये हमको देखेंगे। ठीक। जब किसी भी ब्लॉगर की शादी होती है उस दिन कैमरामैन से ज़्यादा लोगों के फ़ोन उठे रहते हैं। खुश हो गए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश तो चलेगी लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ पर से आंचल का ससुराल वाला घर देख रहे हैं। आंचल का ससुराल यही है। दोनों बहनों की नोक-झोंक हुई और यहाँ पर रोने लगे, दोनों रो रहे साथ में। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के खूबसूरत रांसी गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। आज दीपक बुल्ला की हल्दी सेरेमनी है तो हम हल्दी सेरेमनी में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। शादी वाले घर के रौनक भरे माहौल के साथ आज इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम भी बहुत ही खुशनुमा सा है। चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ रांसी गांव के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और ये सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा हरे भरे गेहूं के खेत भी गांव के बीच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हम तीनों बहनें तैयार होकर शादी वाले घर में जा ही रहे थे। जैसे ही रास्ते से नीचे आ रहे सब लोग बोल रहे आज तो थोड़ा बहुत टाइम पर आ गए, मतलब बदनामी हो रही है क्या आधी रात को आना है। हल्दी में भी सच्चा आते आधी रात को। छोटे बच्चे भी परेशान हो रखे, छोटे बच्चे भी परेशान हो रखे शादी में। चलो भाई ये मस्ती मजाक करने लग गई। आज प्रीति है कंफर्टेबल वियर में क्योंकि सूट पहनी है और अपनी शादी की। हाँ। और हम दोनों साड़ी वाले, हल्दी की हम दोनों साड़ी वाले। चलो चलते हैं, लोग भी जा ही रहे हैं। तो यहाँ पर हल्दी सेरेमनी के लिए सब लोग येलो आउटफिट में तैयार हो रखे हैं और सभी लोग दीपक को हल्दी लगा रहे हैं। दीपक बुल्ला को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दी। अब हल्दी जटवल बहुत मुश्किल से जान इधर उधर से बोल रहे हैं कि भूल क्यों रहा, तो भी लगा बोला। हल्दी तो घर की है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है ना, इसका ग्लो भी बहुत बढ़िया आएगा। हम सभी ने दीपक को हल्दी लगा दी है और उसने भी बदले में हमको कुछ इस तरह से हल्दी लगाई। ये घर की हल्दी है तो इस पर तेज़ खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है। आसपास के सभी गाँव के जितने भी इनके रिश्तेदार होंगे वो सब आ रखे हैं, सब हमारे व्लॉग देखते हैं तो सभी से बातचीत हो रही है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हुआ दीपक को ठंडक का एहसास, हल्दी लग चुकी है और अब कपड़े चेंज होंगे। बधाई हल्दी की। बहुत बहुत धन्यवाद दी। ठंडा लग गया, ठंडा लग गया। हाँ मैंने बोला था हल्दी तो बहुत तेज है भाई, मतलब घर की हल्दी है ना। हाँ वही तो। हाँ आँख में बड़ी तेज लगती है। मामा के द्वारा सहरा लगाने की रस्म निभाई जाती है और साथ ही यहाँ पर गांव की ताई जी लोग मांगल गीत भी गा रही हैं। तो ये रस्म होती है मामा जी के द्वारा। दूल्हे की आरती के साथ साथ हल्दी सेरेमनी का समापन भी हो गया है और अब हम अपना आउटफिट चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज ही दीपक की बारात में जाना है लड़की के घर पर। तो अब हम बाराती बनकर जाएंगे, बाराती बनकर जाएंगे। रेडी भी होते हैं फटाफट। हाँ चलो जाएगी तो चलो चलते हैं। तो चलिए जी फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद हम सभी शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऋतिक भी बहुत ही हैंडसम लग रहा है, आंचल भी रेडी हो गई है। चलो चलते हैं भाभी को लेने के लिए। और प्रीति अंदर ही रह गई। प्रीति आ जाओ। प्रीति सेटअप कर रही थोड़ा। चलो तो हमारे साथ साथ बाराती जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो रखे हैं। यहाँ पर बुली हमारे रोज व्लॉग देखते हैं। हाँ। अच्छा दीपक लोगों के परिवार से आप? परिवार से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ। धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके। आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलके। धन्यवाद धन्यवाद। रांसी
मंदिर से थोड़ा सा दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं दुल्हन के गांव उनियाना में और सारे बाराती गाड़ियों से उतर गए हैं। पूरी तरह से जाम की स्थिति बन गई है। तो अब दुल्हन का घर यहाँ से थोड़ा सा नीचे पर है तो हमको वहाँ जाना है। सभी बाराती इस टाइम गेट पर खड़े हो रखे हैं। गेट पर थोड़ा सा टाइम लगता है। हो गया, मतलब दूल्हे के मामा जी ने उनकी मनमानी रकम दे दी होगी तो थोड़ा सा नोक झोंक होती रहती है। रस्मों रिवाज है। सारे बाराती रास्ते पर ही खड़े हो गए। अब चलते हैं एक एक करके गेट से अंदर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जूते चोर रहे हैं और दीपक चोर नहीं दे रहा, चले गए। तो सभी लोग यहाँ चांदनी चौक में बैठ गए हैं और उनियाना गांव की यहाँ पर बहुत सारी दीदी लोग हमको मिले हैं। इधर ब्लॉग देखते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हमको देख रहे हैं। बोला मैंने इनको कहा कि हम दुल्हन को देखेंगे और ये हमको देखेंगे। ठीक है, देख ले मिता। ओ ए है अभी देहरादून में, ठीक है, अभी आएगा बाद में। और यहाँ पर सभी को टीका लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिद्दी कर रहे हैं, बोला कि हमको ब्लॉग में निकालो, अपनी माँ को बोल रहे हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सबका। तिरजू नारायण बात। अब सभी मेहमानों का स्वागत होने के बाद चाय नाश्ता भी हो गया और अब यहाँ पर सभी लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। दुल्हन ने देर कर दी आज, हर कोई दुल्हन देरी करती है। मैंने नहीं करी। जब इनकी शादी हुई इन्होंने भी देरी करी। मैंने नहीं करी। दुल्हन को पता है ना मेरा ससुराल नजदीक पे है। हाँ बिल्कुल नज़दीक पर, पैदल भी जाएंगे तो तभी पहुँच जाएंगे। नाच के भी जाएंगे तभी पहुँच जाएंगे। चलो मखन में जाएंगे तभी पहुँच जाएंगे। जब किसी भी ब्लॉगर की शादी होती है उस दिन कैमरामैन से ज़्यादा लोगों के फ़ोन उठे रहते हैं। इस टाइम भी ऐसे ही हो रखा है। जितने भी लोग आगे से देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब ब्लॉगर हैं और कैमरामैन सबसे पीछे से। आंचल के हस्बैंड जी को वीडियोग्राफी करने के लिए नहीं हो रहा है। बड़ी परेशानी की बात है। और हम तीनों यहाँ पर बैठ रखे हैं। अब हम भी यहाँ से सीन लेंगे, पता नहीं कैसे लेना है। सिर्फ सर आ रहे हैं इनके। इस आशिकी में तेरी जागी जिंदगी, जैसे हो कुछ नहीं जादुई सी खुशी। सब हमारे ब्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखते हो ब्लॉग? हाँ। अच्छा सब देखते हैं डेली। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। ओह धन्यवाद। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी फोटो शूट कर लिया और सब बाराती चले गए खाना खाने के लिए, लेकिन हम यहीं पर रुके हुए हैं। सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। हाँ तुम तभी गणना छिनवा। यहाँ पर अभी बिल्कुल खाली हो गया। प्रीति भी लगी है फोटो शूट करने पर। धन्यवाद। हेलो नमस्ते। अच्छा यहाँ से भी, अरे हेलो, ठीक ठाक। जैसे ही वरमाला कार्यक्रम का समापन हुआ वैसे ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब चलते हैं घर के अंदर और दूल्हा और दुल्हन तो फोटो शूट करने के लिए चले गए हैं। अभी उनके रिश्तेदारों ने भी फोटो क्लिक नहीं की। जितने भी लोग मिल रहे हैं बोल रहे हैं हमको ब्लॉग में निकालो। बोला धन्यवाद वीडियो देखना, धन्यवाद। चलो सबसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो इधर साइड रसोड़ा लगा हुआ है। सभी जेंट्स लोगों की ड्यूटी होती है खाना बनाने की, लेकिन अब खिलाने में क्या होगा भाई? अच्छा विकास खिला देगा, है ना? विकास और कैलाश दोनों खिला लेंगे खाना। यहाँ पर दीपक भाई की सासू यानी कि दुल्हन की माता जी मिल गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। धन्यवाद। चलो बारिश भी हो गई, शुभ कार्य में होती है बारिश भी। इंद्र भगवान भी खुश हो गए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोला। बारिश थोड़ा सा कम हुई तो सभी लोग यहाँ खेतों में बैठ गए हैं लाइन से खाना खाने के लिए। हल्की हल्की बारिश तो चलेगी लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। और खाना ना बहुत ही टेस्टी हो रहा है। शादी वाले घर से अभी हम आए हैं कैलाश के घर पर और पूरे फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद वीडियो देखना। तुम आगे मुझा बना वीडियो बने निकाल, अब तुम्हारे गौर हैं सीधा। और अंकल जी मेरे पापा के क्लासमेट थे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे हम, ठीक है? मेले में मिलेंगे, ठीक है? हाँ ये कैलाश की प्यारी प्यारी बच्चियाँ।
हाँ हाँ, कल हम मेले में रहेंगे। हाँ अभी हम आ गए हैं यहाँ वेदी में, और यहाँ पर बहुत सारी रस्में संपन्न होती हैं, जैसे सिंदूर दान की रस्म और 7 फेरे। और हमारे इधर साइड कुछ इस तरह की वेदी बनाई रहती है। तू अब यही जन्नत, तू ही तो बन गई। तुझसे ही हर सुबह की शुरुआत भी, ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी, ऐसी दीवानगी दीवानगी क्या कहीं होगी। सिंदूर दान की रस्म के बाद अब है लड्डू खाने की बारी। शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दीपक और अलका की शादी भी संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो। और आज हम ज्यादा ही कूल हो गए। वो सबने कर दिया कूल। कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब भगवान जी का आशीर्वाद मिल रहा था। बिल्कुल। अब ऐसे क्या पता चलेगा लोगों को हम कूल पहाड़ी की शादी में आ रखे हैं। अभी फिर से मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और हम यहाँ पर से आंचल का ससुराल वाला घर देख रहे हैं। आंचल का ससुराल यही है। हम आएंगे कभी आंचल, ठीक है? बिल्कुल आना। 1-2 दिन के लिए नहीं आएंगे, 1 हफ्ते के लिए आएंगे फिर। जरूर। एक दिन तो तुमको थकाने लगेगी, हाँ। दूसरे दिन तुम्हारी नींद पूरी होगी, तीसरे दिन तो जरा हमारी मालिश करेगी, चौथे दिन तुमको घर भगा देगी। बहुत चढ़ाई है ना वहाँ। उतनी भी नहीं है। हम आंचल को बोल रहे हैं कि तेरा ससुराल वाला घर है बहुत चढ़ाई पे। आंचल हर समय ना बोल रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है, 1-1.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बोल पूरा। नहीं मतलब 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर नहीं, 2.5 किलोमीटर इनकी वॉच पे आ रहा था वो। हाँ, 2.5 किलोमीटर चढ़ाई वाला रास्ता, पूरा चढ़ाई, घर तक चढ़ाई। हाँ, घर में थोड़ा खड़ी वाली चढ़ाई है, और तो कैची वाली। हमारा कैंची वाली चढ़ाई नहीं लग रही इसको, क्योंकि ससुराल जब अच्छा मिलता है, पति अच्छा मिलता है ना, तो तब चढ़ाई चढ़ाई भी कुछ नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती है चढ़ाई वहाँ। कोई बात नहीं, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा वजन तो कम होगा। वजन और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे कि सासू ने इतना खिलाया, घी दूध सब खा रही होगी आजकल ज्यादा ही। पहले कुछ नहीं खाती थी, ससुराल जाने सब चीज़ ऐसे खाना चाहिए, सब चीज़। और यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ भी है, इस पर छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं, और ये आड़ू पकते हैं सावन के महीने में। बहुत ही सुंदर सा पेड़ यहाँ पर है। और अभी यहाँ पर सब लोग फोटोशूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ आंगन में गोदान की रस्म होती है। गाय का बच्चा भी लेकर आ रखे हैं, साथ में वहाँ पर कलश वगैरह, और साथ ही यहाँ पर एक संदूक भी रखा हुआ है। ये सूट वगैरह भी रखी हुई हैं। आस पड़ोस के जितने भी लोग आए हुए हैं रिश्तेदार, वो सब दुल्हन को ऐसे गिफ्ट देते हैं। और इस रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन को खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद दुल्हन की विदाई। थोड़ी देर तक यहाँ छत में हमने लड़कों का मस्त डांस देखा, और जब तक हम भी डांस करने वाले थे तब तक विदाई वाला गाना बज गया, यानी कि दुल्हन की विदाई होने वाली है और अंधेरा भी होने लग गया। तो अब चलते हैं फिर से उनियाना गांव से रांसी गांव की ओर। तो सब लोग ऊपर आने लग गए हैं, और दुल्हन से पहले दुल्हन का संदूक यहाँ रोड पर पहुँच गया है। चलें आप फिर से, ये सर मारे, चलो। इस टाइम दीपक के चेहरे पर अलग ही चमक देखने को मिल रही है। विदाई होगी ना, जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। अब ख्याल रखना अपनी बीवी का अच्छी तरह से। जरूर। मतलब जो भी संस्कार किए हैं उनका ख्याल रखना है ना। जरूर से। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में हम फिर से रांसी गांव में पहुंच गए हैं, और एक बार ढंग के कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि शाम होते ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया। और फिर जाएंगे शादी वाले घर पर। दोनों बहनों की नोक-झोंक हुई, और यहाँ पर रोने लगे। दोनों रो रहे साथ में, हंस भी रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। हाँ, दोनों एक दूसरे को बोल रहे, फिर रो भी रहे। ऐसे तो ये बहनें हैं। अब हो गया, अब ससुराल चले, कोई किधर कोई कुधर, इतनी दूर। इतनी दूर। हंस भी रहे। मतलब ये नहीं था, मैं नहीं बोलते, चुप रहो। दुल्हन की विदाई वहाँ हुई, और ये दोनों यहाँ रो रहे। अब पता नहीं क्या हो गया इनको। अरे कुछ नहीं, नोजी तो ज्यादा आ रही ना। आंसू से ज्यादा नोजी आ रही। नहीं मानेगी, चुप रहो। दोनों के आंख ना काले काले हो रखे हुए। मैं ब्लॉग बना रही तब भी नहीं हंस रही। इसके कुछ ज्यादा काले आंसू आ रहे भाई, और इसके लाल आंसू।
दोनों के आंसू में इतना अंतर है। बहनों की नोकझोंक होती रहती है। अभी नोकझोंक एक छोटी सी बात पर हुई। ससुराल बोला बहुत दूर हो गया, इसने बोला नहीं हुआ बहुत नहीं दूर, तेरा ससुराल दूर है। एक दूसरे को बोला, रोने लगे। ये भगवान, इतनी छोटी बात पर इनको इनके हाल पर छोड़ते हैं, क्योंकि इनके बीच में बोल दिया तो बाद में मैं बुरी बन जाऊंगी। गले भी लग गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले दोनों बहनें रो रही थी, अभी हंसने लग गई। हाँ। ऐसे ही होता है भाई बहनों का रिश्ता। भाई बहन भी हैं और हम दोनों सहेलियां भी हैं ना, तब सहेलियों में ज्यादा होता है। हाँ, इसमें लात भी ला सकती है, नीचे भी गिर सकती है अभी। और ये अभी ऊपर मेरे ससुराल भी पहुंच सकती है। हाँ इतनी जोर से धक्का देगी। अरे ऐसे मत ऊपर की तरह ये बोलो, गाली नहीं देना है एक दूसरे को। गाली गाली नहीं, ये हमारा भाई बहन प्यार में चलता रहता है। चलो चलता नहीं ऐसा वाला प्यार है। छप छापुड़ जो मुकड़ा पर पता छापना था मुँह पे। तब होगी कलाकारी। तो अब हम फिर से चलते हैं नीचे शादी वाले घर पर डिनर करने के लिए। और आज ठंडा भी ज़्यादा ही हो रहा है भाई, बारिश लगी ना इसलिए ठंडा हो रहा है ज़्यादा इस वजह से। कल रात को हम चारों भाई बहन काफ़ी लेट से आए और तब तक सभी मेहमानों का स्वागत हो चुका था। और उन्होंने हमको बोला भी था कि बैठो बैठो अंदर पर बैठो, लेकिन हमको नाचने की देरी हो रही थी, हम अंदर आए ही नहीं। तो आज जाके हमको टीका लगा है, बैठक के स्वागत हो गया। वैसे स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मानते हैं जब तक टीका और शगुन का लिफाफा नहीं मिला तब तक स्वागत नहीं मानते, ऐसा होता है। तो हो गया ना स्वागत। हाँ चलो अब खाना खाने। विचार भी कर तब स्वागत होगी। अब विदाई हो जाएगी जल्दी से। काफ़ी देर पहले से हम सब की गोष्ठी यहाँ पर बैठी हुई है, खूब सारी गपशप हुई और अभी दीपक भाई का पूरा लुक ही चेंज हो गया। अब कहाँ जा रहे? ट्रैक पे जा रहे? ट्रैक पे नहीं, अभी मेहमान की व्यवस्था करनी है। अच्छा, थकान भी बहुत ज्यादा लग गई होगी आज। लग गई, पर अब क्या ही करें। हाँ बिल्कुल, शादी भी तो हो गई, घर लक्ष्मी भी आ गई। हाँ? और यहाँ पर हमारी दो सिस्टर बैठी हुई है, ये दीपक की फ्रेंड है, लेकिन हमारी भी बन गई हैं। आप एमपी से हैं और आप दिल्ली से हैं। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और अब हम पता नहीं कब तक दोस्त बने रहेंगे। ठीक है, आप लोगों का नेचर तो बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है लॉन्ग टाइम तक ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, आपका नेचर भी बहुत बढ़िया लगा हमको। चलो, और व्लॉग देखने के लिए स्पेशली थैंक यू, और आपके लिए भी त्रियोगी रण आना जरूर। ठीक है, बिल्कुल जरूर आना। हाँ, इनको सब पता है, लेंगड़ा कंडाली का साग सब पता है। ऑर्गेनिक खाना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर शिवा में बैठा है, कैसे है तबीयत? ठीक है, चलो आंचल में बैठ के, आंचल को ठंडा हो गया। चलो सोने चलते हैं अब। चलते हैं तब। और यहाँ प्रदीप और ये सब लोग व्यवस्था करने पे लगे हुए। आपने भी खाया खाना? आपको पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। शादी वाले घर से वापस हम यहाँ रूम में आ गए हैं और अब आराम कर लेते हैं। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। दीपक भाई की शादी भी संपन्न हो गई और हमने भी खूब एंजॉय किया। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।